हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में DSSB जेई जिसका Tier 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे कि MCD, NDMC, डूसिब, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और दिल्ली जल बोर्ड। ये 5 जो डिपार्टमेंट है इनके लिए DSSB ने अपना Tier 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया है। तो अब DSSB जो है इनका प्रेफरेंस ऑर्डर, जैसे कि MCD, NDMC और डूसिब, इन 3 का एक साथ एडवर्टीज़मेंट निकला था। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का अलग से निकला था और दिल्ली जल बोर्ड का अलग से निकला था। तो ये तीनों पार्ट जो हैं अलग अलग से निकले थे। तो जो एक पार्ट में जिसमें MCD और NDMC और डूसिब तीनों का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, इसमें अब सिलेक्ट होने के बाद जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद उनसे प्रेफरेंस ऑर्डर भराया जाएगा। तो तीनों डिपार्टमेंट और इन 2 डिपार्टमेंट के लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपसे इस वीडियो में MCD से रिलेटेड बातें डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, एक बार वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। MCD के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने थे, उन्होंने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे। सेकंड पॉइंट मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में वो होगा कि MCD कैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो जोन्स हैं वो कैसे उनको किस जोन में किसके अकॉर्डिंग डाला जाएगा। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि 2013 के जो बैच के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको कैसे कौन सा जोन मिला था, यानी कि कौन सी MCD मिली थी। और थर्ड, वर्किंग कल्चर और जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर इंजीनियर इन MCD के वर्किंग कल्चर थोड़ा सा कैसा होता है वहाँ का, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको इन 5 डिपार्टमेंट्स में से चार रिमेनिंग डिपार्टमेंट हैं इनमें से किस पे वीडियो आपको अगला चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MCD 2013 में जो सीट्स थी जेई के लिए, वो जनरल के लिए 147 थी, ST के लिए 21 सीटें, SC के लिए 43 सीटें और OBC के लिए 78। टोटल नंबर जो सीट्स जो थी वो 289 सीट्स थी। जो एडवर्टीज़मेंट जो निकला था 289 सीट्स के लिए निकला था। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली थी उस टाइम पर 2013 में। और 2019 में जो MCD में सीट्स निकली हैं वो 54 जनरल के लिए हैं, 27 OBC के लिए हैं, 27 सीट ST के लिए हैं और 15 सीट SC कैटेगरी के लिए हैं। तो टोटल 103 ये सीट निकली है, तो ऑलमोस्ट आधी हैं, ठीक है। लेकिन जो 2013 में जो वैकेंसी निकली थी वो वैकेंसी एंड में जाकर रिड्यूस कर दी गई थी, 210 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कर दी थी। और जो नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे कैटेगरी वाइज वो इस तरीके से थे। 137 जो हैं वो उन्होंने जनरल की सीट्स पे बच्चे सिलेक्ट किए थे, यानी कि 10 सीट कम कर दी थी। ST की सीट कॉमन रही थी, ST की सीट में कोई चेंज नहीं था। SC की सीट सिर्फ 3 सीट्स कम की थी और OBC की 78 से 12 सीट कर दी थी। OBC की जो नंबर ऑफ़ सीट थी वो बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। और ये कट ऑफ मार्क्स कह लो या फिर इसको कह लो आप कि ये जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड है, जो कैटेगरी वाइज रैंक वाइज जो लास्ट बंदा सिलेक्टेड है, ये उसके मार्क्स हैं। तो मैं इनको कट ऑफ मान के चल रहा हूँ। OBC की आप देख सकते हो कट ऑफ काफ़ी कम थी, तो जो OBC के कैंडिडेट होंगे उनके लिए फ़ायदा है। और जो कट ऑफ मार्क्स अब 2019 में जा सकती है वो ऑलमोस्ट इसी से 5 से 10% के वेरिएशन में रहेगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। OBC की शायद थोड़ी कम या थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो सकती है, वरना OBC की ऑलमोस्ट कट ऑफ इतनी ही रहेगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कट ऑफ अगर आप देखो तो 5 से 10% का ही वेरिएशन होगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 2019 की वैकेंसी है, 2021 भी ऑलमोस्ट चला जाएगा कोविड के चक्कर में, शायद रिज़ल्ट जल्दी निकाल दें, बट देखते हैं कितना रहता है। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो है कि आफ्टर द सिलेक्शन हाउ MCD डिसाइड टू अलॉट द जोन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली 3 जोन में डिवाइडेड है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली। 3 में से सिलेक्ट होने के बाद आपको कैसे डिपार्टमेंट मिलता है। जनरली टीचर्स की वैकेंसी में क्या होता है, टीचर्स की वैकेंसी में जो उनका होम एड्रेस होता है उसके आसपास के स्कूल में, जैसे MCD प्राइमरी टीचर हो गए या दूसरे टीचर्स जो हो गए, उनके एड्रेस के पास का जो स्कूल होता है
उनको वहाँ पर टीचिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन एमसीडी में भी जनरली ऐसे ही होता है, लेकिन लास्ट ईयर एमसीडी में ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो 2018 में जो ज्वाइनिंग कराई थी, तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या करा था, ये आपके सामने आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर का रिज़ल्ट का एक फ्रंट पेज है जिसमें जूनियर इंजीनियर एमसीडी पोस्ट कोड 69/2013 दे रखा है, रिजल्ट नोटिस नंबर 585। ठीक है, ये आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के 137 इन्होंने सेलेक्ट किए थे, तो फ्रंट पेज ही है। लास्ट ईयर आई मीन लास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, जो ये ऑर्डर मेरिट का ऑर्डर था, इसके अंदर फर्स्ट वाले को दे दिया ईस्ट, सेकंड वाले को दे दिया साउथ और थर्ड वाले को दे दिया नॉर्थ। इसी तरीके से ये ऑर्डर चलता रहा, फिर ईस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्ट साउथ नॉर्थ। तो जो जिस रैंक पे था, तो उसको, जैसे अगर ये मनीष दुबे हैं तो इनको ईस्ट मिला, फिर दुष्यंत को साउथ मिला, फिर आकांक्षा सिंह को नॉर्थ मिला। इसी ऑर्डर में चलता रहा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए, और उनको उनका जोन अलॉट कर दिया गया। बहुत रैंडम था, लेकिन ये एक बहुत ही गलत तरीका लगा कि लोगों को इस तरीके से जोन दे दिया जाए। जोन की भी प्रेफरेंस भरवानी चाहिए लोगों को। कई लोगों को जो ऐसे थे जो कि साउथ जोन में थे और उनको ईस्ट एमसीडी मिल गया था, तो दिल्ली के इस कोने से इस कोने में जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो एक ये गलत मैं कहूँगा, क्या पता इस बार भी ऐसा हो या ना हो, कुछ भरोसा नहीं है, पर मान के चलो कि आपको इस तरीके से ही प्रेफरेंस में आपको सिर्फ डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस पूछी जाएगी, जोन कहाँ प्ले पोस्टिंग होगी वो जोन नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट जो आपका डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, वह कि एमसीडी का फंक्शन क्या होता है, एमसीडी का वर्क प्रोफाइल और वहाँ पर क्या होता है। एमसीडी runs hospitals and dispensaries, manage water supply, maintain the drainage system, ensure the upkeep and maintenance of markets, build and maintain parks and parking lots, oversee the construction and maintenance of roads and overbridges, look after solid waste management, ensure street lighting, run primary schools, recover property and professional taxes, operate the toll tax collection system, run क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड मेंटेन द बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड ऑफ द एरिया। ये एक ओवरऑल एमसीडी का फंक्शन है। जैसे ही आपको पता होगा, दिल्ली जोन वाइज अपने वार्ड्स में भी बटी हुई है, तो वहाँ पे स्कूल होते हैं, कम्युनिटी हॉल होते हैं, पार्क्स होते हैं, उन सब की मेंटेनिंग अपकीपिंग। कई जगह अब रोड जो है 15 या 20 फीट से अगर जो ऊपर की होती है वो पीडब्ल्यूडी के पास है, उससे नीचे की जो रोड्स होती हैं वो एमसीडी के पास होती है। तो उन सब रोड्स का मेंटेनेंस और बाकी का रख रखाव जो है वो एमसीडी के पास होता है। ठीक है, तो अब एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं कि एमसीडी के अंदर कितने पार्ट्स हैं। जो टोटल एमसीडी है वो 12 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये 7 पार्ट में डिवाइडेड है। पीतमपुरा, करोलबाग, सदर, पहाड़गंज, सिविल लाइन जोन, नरेला जोन, रोहिणी जोन और केशवपुरम जोन, 7 पार्ट ये हैं। फिर साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नजफगढ़ और सेंट्रल दिल्ली, ये इनमें डिवाइडेड है। फिर आता है थर्ड पार्ट ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये 2 पार्ट में ही डिवाइडेड है। ये शादरा नॉर्थ और शादरा साउथ, ये इन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इन तीनों में से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, पोस्टिंग का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो अभी तक कुछ डिसाइडेड ऐसा होता नहीं है। बेसिकली जो एमसीडी है वो 4 पार्ट में काम कर रही है। फर्स्ट पार्ट होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सेकंड पार्ट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, थर्ड है डैम्स का, फोर्थ है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में एमसीडी के पास जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे या जो चल रहे होते हैं, ज़्यादातर मल्टी लेवल पार्किंग या फिर ऐसे ही काम है, प्रोजेक्ट्स इतने बड़े अब नहीं हैं एमसीडी के पास, तो प्रोजेक्ट पार्ट में वो आता है। डैम्स में आपका जो भी ये घर घर से जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कूड़ा वगैरह कलेक्ट करना, उसको डिस्पोज करना, एक जगह कलेक्शन करना, ये सारा जो पार्ट है वो डैम्स के अंदर आता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा सुबह सुबह एक गाड़ी भी आती है जो कि वेस्ट कलेक्ट करके जाती है, तो वो सारा पार्ट भी डैम्स के अंदर ही आता है। बी पार्ट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, ये सबसे ज़्यादा जेई के लिए 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। एक तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे होता है, सेकंड होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जैसे सिविल लाइन जोन है, मान के चलिए सिविल लाइन जोन के पास जो जो
वार्ड होंगे, मान के चले 5 वार्ड है तो 5 वार्ड में 5 जेई होंगे। उन वार्ड की मेंटेनेंस, चाहे रोड हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो उस वार्ड के अंदर, चाहे स्कूल हो, चाहे पार्क्स हों, ठीक है, जो भी दिल्ली के अंडर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आती हैं उन सब की मेंटेनेंस, रोड की मेंटेनेंस सब आती है। तो इसके अंदर जो है वहाँ पे जो उस वार्ड के जो काउंसलर हो गए, एमएलए के अंडर जो वार्ड आ रहा है वो, तो इसमें मेंटेनेंस वाले जेई की ज़्यादातर जो डीलिंग होती है काउंसलर से होती है। और जो छोटे मोटे वहाँ पे एक्चुअली में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करना बहुत टफ काम होता है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस होता है। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से अगर एमसीडी की जॉब को कंपेयर करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इतना ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होता जितना कि इस डिपार्टमेंट में पब्लिक डीलिंग का काम होता है। हाँ, जेई की लाइफ स्ट्रेसफुल बहुत होती है, बहुत काम होता है, ठीक है। कभी कभी अभी जैसे करंट सिनेरियो में जैसे कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो कोविड में भी ड्यूटी लगा देते हैं एरिया कंटेनमेंट जोन बनाने में, ओपन डेफिकेशन में भी कभी कभी लगा देते हैं कि खुले में शौच ना किया जाए, ऐसे भी ड्यूटी लगती हैं। बहुत सारी इधर उधर की ड्यूटियाँ एटसेट्रा एटसेट्रा लगती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेस वाली जॉब होती है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपने एरिया में लीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह इन सबको रोकना, ये वाला पार्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो अगर आप जेई की जॉब को कंपेयर करें सेंट्रल गवर्नमेंट या सीपीडब्ल्यूडी जैसे हो गया इन सब से, तो ये जॉब थोड़ी सी स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वालों के लिए ठीक रहेगी, ठीक है। और मेंटेनेंस के अंदर काउंसलर का इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप उसको उसको मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ उस चीज़ के लिए। हर कोई एमसीडी की नौकरी नहीं कर पाता, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कर भी नहीं पाता, बहुत लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी फ्रेंड्स मेरे नॉलेज में हैं जो कि अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। तो ओवरऑल में डिपार्टमेंट आपका ये था। आपको मैं बाकी के रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में भी वीडियो बना दूंगा, चूज़ आप खुद कीजिएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।